जन स्वर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जन स्वर न्यूज चैनल, आपका अपना चैनल, सभी विज्ञापनों का स्टेशन। दिल्ली सरकार के वादे खोखले वादे को लेकर राष्ट्रवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल भारती ने अपने पार्टी के दिल्ली सरकार के वादे खोखले, गटर का पानी पिलाकर जनता को बीमार कर रही है सरकार। नई दिल्ली की जनता आज जीवन के हर क्षेत्र में त्राही त्राही कर रही है। सरकार केवल चुनावी वादों में व्यस्त है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लार्ज सर्कल मुख्य समस्याएं: 1. गटर का पानी पीने के पानी में मिलना, लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। 2. जर्जर सड़कें और जाम की समस्या, आम आदमी का सफर मुश्किल हो गया है। 3. सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, बिना रिश्वत काम नहीं होता। 4. रेहड़ी पटरी वालों पर पुलिसिया तानाशाही, गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। 5. गरीबी और भुखमरी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पा रहे। 6. अस्पतालों में भारी भीड़ और लापरवाही, मरीज दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इलाज समय पर नहीं मिल रहा। 7. शिक्षा की स्थिति, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा जारी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। 8. प्रदूषण और कूड़ा प्रबंधन, हर साल दिल्ली गैस चैम्बर में बदल जाती है, सरकार के पास ठोस समाधान नहीं। 9. बिजली पानी का संकट, बिजली कटौती और दूषित पानी आम आदमी की मजबूरी बन गई है। दिल्ली सरकार ने जनता से बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन आज हकीकत में न तो पानी साफ है, न हवा, न सड़कें, न अस्पताल, न ही रोजगार। राष्ट्रवादी जनता पार्टी की मांग है कि दिल्ली सरकार तत्काल कदम उठाकर जनता को राहत दे और किए गए वादों को पूरा करे। अनिल भारती, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी जनता पार्टी आरजेपी। नहीं तो यह 4 सूत्रीय मांग पत्र देशव्यापी जन आंदोलन शुरू हो जाएगी और देश की स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री से मैं अपील करता हूँ, इस मांग को बहुत गंभीरता से लें और इसको पूरा करें, इसको अनदेखी ना किया जाए। अगर इस पर कोताही किया गया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मांग हमारी नहीं है, ये मांग जनता की है। और क्या क्या मांग है आपकी? सर, पहली मांग है राष्ट्रवादी जनता पार्टी की कि जो चुनाव है मताधिकार। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम शंकरलाल खिरालिया आदवंशी, मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। पार्टी में क्या पोस्ट है? वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जो मताधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 326 में, उसमें विश्वास होना चाहिए और विश्वास बैलेट पेपर से आता है। इसलिए या तो बैलेट पेपर को लागू किया जाए, क्योंकि मताधिकार को छोटी सी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। या फिर जो पर्ची जो निकलती है वो वोटर को मिले और उसकी गिनती होनी चाहिए। उसको कहते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा देश में से। दूसरा है कि जो कृषि है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। एक आदमी के पास में 5-5 हज़ार एकड़ भूमि है, एक आदमी के पास में रहने के लिए झुग्गी भी नहीं है। तो कृषि का जो राष्ट्रीयकरण है, कितनी ज़मीन यहाँ उपजाऊ है, कितनी रिहायशी है, कितनी बंजर पड़ी है, कितनी में पानी है, सबका ब्यौरा प्रत्येक भारत के नागरिक को पता रहना चाहिए और फिर इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। दूसरा है हमारा कि अगर हम एक राष्ट्र की कल्पना करते हैं संविधान के तहत, तो यह समान शिक्षा होनी चाहिए और समस्त नागरिकों को समान अधिकार आर्टिकल 14 में लिखा गया है। क्या हम समतामूलक राष्ट्र का निर्माण करेंगे? एक था हमारा इसका जो इसका किसी का राष्ट्रीयकरण और उसका एक था राइट टू रिकॉल। ये हमारा एक राष्ट्रीय मुद्दा है राइट टू रिकॉल का। राइट टू रिकॉल क्या होता है? जो चुना गया प्रतिनिधि अगर वो काम ना करे तो जनता को उसको हटाने का अधिकार होना चाहिए जनता के पास में। वो ग्राम पंचायत में, नगर पालिकाओं में कई प्रदेशों में लागू है और उसका आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने 1974-75 में शुरू किया था, तो वो लागू हुआ है। हम चाहते हैं ये राइट टू रिकॉल पूरे देश में लागू होना चाहिए। अगर नेता चुना हुआ काम ना करे तो उसका हटाने का अधिकार जनता के पास में होना चाहिए। ये भारत की संसद में इनके ऊपर कानून बनाए जाएँ और ये कोई नई बात नहीं। आर्टिकल 326 में राइट टू रिकॉल का कानून बन जाएगा। और जो झुग्गियाँ तोड़ी नहीं है तो फिर राष्ट्रवादी जनता पार्टी जन आंदोलन करेगी, जनता को जागरूक करेगी। फिर से जनता आती है कुर्सी खाली करो, ऐसा हम आंदोलन चला रहे हैं और फिर जनता अपना आप इनको हटाएगी तो ये कानून सब हम बनाएंगे राष्ट्रवादी जनता पार्टी का।